आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम साइकोलॉजी लें या ना लें। कैसा रहेगा हमारा यूपीएससी में साइकोलॉजी ऑप्शनल? क्या क्या होंगे हमारे पास रिसोर्सेज, किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम मेक श्योर इंश्योर कर सकते हैं कि हम जो है साइकोलॉजी में अच्छे से हमारा मेंस लिखें और सारी चीज़ें हमारे लिए फ्रूटफुल ठहरे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर आप पूरा कर दें। लाइक शेयर करना वो सब आप बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और आपका विषय है यहाँ पर मनोविज्ञान, आपकी इच्छा है कि आप जो है यहाँ पर साइकोलॉजी को लें आप यहाँ पर और इसकी जो है आप प्रैक्टिस करें और काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखें। आपको साइकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, पसंद है आपको, और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं एज आपका ऑप्शनल यहाँ पर। तो क्या क्या उसके प्रोज हैं, क्या क्या उसके कॉन्स हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखिए कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से। कहानी की शुरुआत होती है आपके बैचलर से। आपने अपना बैचलर्स किसी एक ऐसी स्ट्रीम में किया, किसी ऐसी स्ट्रीम में किया या तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर आपका जो माइंड है, ब्रेन है, ढूंढ रहा है कोई नई चीज, कोई न्यू थिंग, इट इज लुकिंग फॉर, यहाँ पर कुछ नई चीज वो देखना चाहता है, ढूंढना चाहता है और ढूंढते ढूंढते पहुंचता है वो इस चीज के ऊपर। ये है आपकी कुछ फेमस आपके जो ऑप्शनल हैं आपके यूपीएससी में, जितने भी ऑप्शनल्स हैं उनकी एक ये कंबाइंड लिस्ट है यहाँ पर। तो इनमें से आपने देखिए जूलॉजी, ये तो लिटरेचर वाली बात हो गई है, तो लिटरेचर जो लोग ने किया होगा बैचलर्स में या उसमें इंटरेस्ट है वो लोग इसके लिए जाएंगे। देन आपको यहाँ पर ये सब चीजें भी दिख रही हैं। उसी के साथ साथ जो मेनली ली जाती हैं चीजें उनकी यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, परसेंटेज वाइज यहाँ कम लोग देखने मिलते हैं, अधिक लोग आपको कहाँ देखने मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी में आपको हाई नंबर देखने मिलता है, उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में नंबर देखने मिल सकता है, फिर ज्योग्राफी में आपको बहुत लोग मिलते हैं, हिस्ट्री में बहुत लोग मिलते हैं, मैथमेटिक्स में मिलते हैं ठीक ठाक, ठीक है, फिलोसफी में आपको काफी लोग मिलते हैं और यहाँ पर आपका आईआर में मिल जाते हैं, पबेड में आपको काफी लोग मिलते हैं, सोशियोलॉजी में आपको काफी सारे लोग यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास जो चीज बच जाती है वो आपकी यहाँ पर आती है और उसमें आपकी आती है एक यहाँ पर साइकोलॉजी यानी कि आपका मनोविज्ञान, ठीक है। यहाँ पर आपका साइकोलॉजी आता है, मनोविज्ञान आता है, तो आपने चूज किया यहाँ पर साइकोलॉजी। उसके पीछे आपके यहाँ पर तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ हम तीन प्रमुख बेसिक कारणों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कारण नंबर एक। कारण नंबर एक क्या है कि जो भी आपने बैचलर्स किया, ना तो वो एग्रीकल्चर में था, ना इसमें था, ना इसमें इनमें से किसी में नहीं था आपका बैचलर्स, तो आपको बट ऑब्वियस सी बात है आपको इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि आपको इंटरेस्ट किस किस में आएगा, उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। थोड़ा सा ये रब हो जाए, ओके। तो हम यहाँ बात करेंगे इंटरेस्ट किस में आएगा आपको। आप देखिए कौन सा चीजें ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे आपकी, वो है आपकी यहाँ पर पवेड। काफी सारे लोग ऑप्ट करते हैं इस केस में, क्योंकि देखिए किसी ने भी पवेड नहीं पढ़ा है कहाँ पर, अपने बैचलर्स में। देन नेक्स्ट आता है आपका सोशियोलॉजी यहाँ पर, ठीक है, सोशियोलॉजी हो सकता है यहाँ पर। उसी के साथ देखिए आप एंथ्रोपोलॉजी के लिए जा सकते हैं एंड देन आप जा सकते हैं यहाँ पर किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, और क्या बच गया आपका यहाँ पर, यस यस यस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री के लिए जा सकते हैं कई लोग यहाँ पर। एंड देन जो चीज बच जा रही है फिलोसफी, यस, बट ऑब्वियस सी बात है फिलोसफी के लिए। एंड देन आपका बचता है यहाँ पर साइकोलॉजी, ठीक है। हमारा जो मेन बात करेंगे हम साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तो अगर आप साइकोलॉजी लिया है आपने तो आपके कुछ ऑप्शंस रहे होंगे पहले, या तो आप इसको ले लें, 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 इसको। बट ऑब्वियस सी बात है आपने इन्हीं में से किन्हीं में से आपने एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है और वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर साइकोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजन यही रहा होगा कि आपने साइकोलॉजी लिया है। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कारण नंबर टू की, व्हाट इज द रीजन नंबर टू। रीजन नंबर टू यहाँ पर ये है कि आपको जो है इन सभी में से आपने ये सोच के रखा है कि आपको यहाँ पर ये नहीं पढ़ना, वैसे ही आप इसको मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, प्री के लिए पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ ये भी आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी, अगेन आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, पेपर 1 2 3 4 उन सब में कंबाइंड बात करें तो आप इन सभी चीजों को पढ़ रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा आपने लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास और कम कर दिया यहाँ पर, तो किस पे आ गया, फिलोसफी पे आ गया, साइकोलॉजी में, पबैड में एंड सोशियोलॉजी में। यहाँ तक दो कारण ठीक है आपके यहाँ पर कि आपने और क्या लेने की वजह है आपके यहाँ पर कि आपको ये तो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और
ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत आप देखेंगे फिलोसफी वगैरह भी आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ रही है, एथिक्स का पेपर एंड वो सब चीजें, तो ये भी थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है। बचता क्या आपके पास है, बचता आपके पास है साइकोलॉजी, पबेड एंड सोशियोलॉजी। वहीं से हम निकल के आते हैं हमारे कारण नंबर 3 के ऊपर कि अब आपको इन तीनों में से क्या चीज जो मोर फैसिनेटिंग लग रही है, क्या चीज आपको जो अच्छी लग रही है इन तीनों में ही, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। इन तीनों में से ही अगर हम निकाल दें तो सबसे पसंदीदा चीज जो आप पूछेंगे हर किसी से भी, वो क्या लग रही है उनको, वो लग रही है यहाँ पर मनोविज्ञान, वो लग रही है यहाँ पर साइकोलॉजी। ठीक है, कि आपने साइकोलॉजी पढ़ लिया तो आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने मिलता है, आप जो है सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, प्लस यहाँ पर अदर्स को भी समझ सकते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे आप, आपको यही चीज करनी है, खुद को समझना है एंड दूसरों को समझना है। ये भी एक आपका मेन रीजन होता है, जो कारण नंबर 3 है हमारा, कि आप जो है आउट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के साथ आप जो है यहाँ पर इस सब्जेक्ट को लेते हैं यहाँ पर, जो कि है आपका यहाँ पर साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शनल सेलेक्ट करने से कहानी स्टार्ट होती है। ऑप्शनल सेलेक्ट क्यों किया है आपने, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट है, कारण नंबर 3। कारण नंबर 2, बाकी सारी चीजें पढ़ रहे हैं आप, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और कारण नंबर 1, क्योंकि बैचलर्स में आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, जो आपको सब्जेक्ट दिखाए स्लाइड में पहले, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, तो आप यहाँ पर इसको साइकोलॉजी को आप ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी आपको लग रहा है, ये देखिए कहाँ कहाँ काम देती है आपको। ऐसे हर ही ऑप्शनल जो है आपका कहीं ना कहीं मदद करता है। जैसे आप ज्योग्राफी लेंगे तो पेपर 1 में आपको मदद कर सकता है, पेपर 2 में कर सकता है आपको वहाँ पर। ठीक है, आईआर वगैरह लेते हैं तो हर कोई ऑप्शनल जो है आपको कहीं ना कहीं मदद करता है आपको, चाहे वो प्री में हो चाहे फिर वो मेंस में हो। बात करें हम खास तौर पे अगर आपकी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की बात करें तो देखिए एज अ पर्सन ही आपको काफी ज्यादा डेवलप करता है। जब आप इतना कुछ पढ़ते हैं अच्छे से, तो एज अ पर्सन अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं तो काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको। बट अगर आप केवल सिलेबस फिनिश के इससे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट है आपका तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये देखिए मेनली तो काम करेगा आपको इंटरव्यू में, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देगा कहाँ पर, आपके इंटरव्यू में। लेकिन यहाँ तक आप पहुंचे तो कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, कहानी स्टार्ट होती है आपकी मेंस में, और उससे पहले जो रूपरेखा तैयार होती है वो कहाँ होती है, वो होती है आपकी प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर इसकी रूपरेखा तैयार होती है। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे देन आप यहाँ पर मेंस के अंदर आते हैं। मेंस में देखिए यहाँ पर आप क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके साथ मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मेंस में आप जो है पेपर नंबर 6-7 तो आप दे ही रहे हैं ऑप्शनल का जो है, उसी के साथ साथ आपका जो एथिक्स वाला है जहाँ पर आपका एटीट्यूड वैल्यूज वगैरह आती हैं, वो आपका पेपर 1 के साथ सिंक करता है। ठीक है, पेपर 1 में आपको पढ़ना पड़ता है एटीट्यूड्स वैल्यू इंटरेस्ट, तो ये जो वैल्यूज इंटरेस्ट का पेपर आपका एथिक्स के अंदर होने वाला है, ये आपको हेल्प करेगा। मतलब 3 पेपर में आपको 6 नंबर, 7 नंबर एंड जो आपका एथिक्स वाला पेपर है, इन 3 में आपको ये हेल्प करता है साइकोलॉजी ऑप्शनल। प्लस आपका जो इंटरव्यू है वहाँ मदद करता है। आप पहले से समझ के जा सकते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू होने वाला है, बट ऑब्वियस सी बात है अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। बट वो क्या क्या पूछने वाले हैं, क्या कौन कौन से डायमेंशंस में आपको वो आंकने वाले हैं एज अ इंटरव्यू, वो क्या क्या देखने वाले हैं आपके अंदर, ये अगर आपने पढ़ के रखा है पहले से तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और थोड़ा सा अगर आप मैनिपुलेटिव होना चाहें तो भी आप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये जो सिलेबस है इसको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। जैसे आप बाकी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ साथ सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, प्लस इसको असेसमेंट करना पड़ेगा और रियल लाइफ में इसको थोड़ा सा अप्लाई कर पाएं आप। जैसे कुछ टेक्निक्स है, फुट इन द डोर इन द फेस, उनको आप अप्लाई कर पाएं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो है सोशल साइकोलॉजी में, ग्रुप साइकोलॉजी में, उनको आप अप्लाई कर पाएं, समझ पाएं, तो आपको ये हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा कहाँ पर, आपके यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, ये ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, यानी कि ये 3 पेपर प्लस आपका इंटरव्यू ये कवर कर देगा, कौन सारी चीज़ें ये कवर कर देगा आपका यहाँ पर पूरा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कवर कर देगा यहाँ पर। तो देखिए बात करें यहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम में तो ठीक है, बच्चे यहाँ से निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देखने मिलता है। लेकिन हिंदी मीडियम में एक ड्रॉबैक है, हिंदी मीडियम वैसे ही एक ड्रॉबैक है, ऊपर से साइकोलॉजी इंग्लिश में ही यहाँ पर कम लोग लेते हैं, 30 लोग 40 लोग यहाँ मेंस लिखते हैं, उनमें से 1-2 सेलेक्ट होते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है रेशियो कम रहेगा, हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। इसलिए यहाँ पर जो आपको देखने क्या मिलता है, यहाँ पे जो आपको परसेंटेज है सक्सेस का यहाँ पर कम देखने मिलता है, दैट इज द ट्रूथ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ पर कम लोग हैं वहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, वहाँ से भी लोग निकलते हैं। ठीक है, वहाँ से भी लोग निकल के आते हैं 1 2 3। बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लोग कम है तो निकलने वाले भी कम होंगे, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ से निकलने वाले भी ज़्यादा होंगे। आप देखते हैं ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और जो अन्य हैं पबेड वगैरह, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन डिपेंड करती है कहाँ पे चीज़, आपकी इंटरेस्ट के ऊपर। आपने क्या करना है, सिलेबस देखना है कि क्या आपको इंटरेस्टिंग इंटरव्यूइंग वहाँ पर आपको सिलेबस लग रहा है या नहीं लग रहा है। केवल हमको पसंद है मनोविज्ञान साइकोलॉजी तो इसको हमने ले लिया, ऐसा आप ना करें। अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेने वाले हैं तो आपने ध्यान रखना है केवल हमको मज़ा आ रहा है, खुद को जानने मिलेगा, उसके लिए ना पढ़ें। सिलेबस को अच्छे से देखें, उसको एनालाइज करें एंड देन आप यहाँ पर विचार कर सकते हैं कि आपने इसको लेना है या नहीं लेना है।
लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 100% खरा यहाँ पर कि आपको ये जो चीज़ है लाइफ टाइम काम देने वाली है। पबैड में भी आपको लाइफ टाइम, ज्योग्राफी आपको लाइफ टाइम काम ना दे, क्योंकि आप जाके पहाड़ों से बात नहीं करने वाले हैं, आप जाके खेत से बात नहीं करने वाले हैं, आप जाके ज़मीन से, सॉइल से बात नहीं करने वाले। बात करें इकोनॉमिक्स की तो आप मनी से कभी भी बात नहीं करने वाले हैं। यस, आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आज हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, नीड कहाँ पर है, वो हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज में, है ना। कैसे हम ह्यूमन को समझ सकें, उनको हम अप्लाई कर सकें, जो भी चल रहा है उन सब चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमंस के ऊपर। वो आपको क्या चीज़ सिखाएगी, वो आपको सिखाएगा साइकोलॉजी। वहीं अगर आप एनालाइज करें पेपर को प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से अप्लाइड बेस अब आपका ये होता जा रहा है। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। खैर, हम बात करेंगे पेपर पैटर्न और वो सब चीज़ के बारे में आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि अब क्या कर लिया है, अब आपने यहाँ पर साइकोलॉजी को सेलेक्ट तो कर लिया है, ठीक है। 3 कारण हैं, हमने पहले ही देख चुके हैं, वो 3 कारण कौन-कौन से हैं। तो उसके आधार पर आपने जो है इसको सेलेक्ट कर लिया है, सम अप कर लिया है यहाँ पर आपने, और अब आपको यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ना है। यहाँ पे ये भी मालूम पड़ गया आपको कि आपको यहाँ पर 3 जगह काम आने वाला है, 6-7 में तो काम आने ही वाला है, एथिक्स के पेपर में काम आने वाला है और आपके इंटरव्यू में काम आने वाला है। प्लस यहाँ पर बोनस जो ये है कि अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, तो आपको ये लाइफ टाइम, अगर आप खैर जाने के बाद तो वहाँ कोई पढ़ता नहीं है, बट स्टिल फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको अगर लाइफ टाइम इंटरेस्टेड रहते हैं तो थोड़ा सा आपको मदद करेगा चीज़ों को समझने में और वो सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है। ओके, बात करेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों केसेस में ही क्या है, हमारे पास नंबर कम होते हैं, ठीक है। नंबर कम होते हैं इन द सेंस जो बच्चे बैठ रहे हैं साइकोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं वो कम है, बट ये डिपेंड करता रहता है, कभी कभी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी किसी सब्जेक्ट में कम हो जाते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अभी, उतना जाके आगे जाके साइकोलॉजी हो सकता है मे भी डोमिनेट कर दे, ठीक है, क्योंकि हमको ज़रूरत है अभी काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की और उन सब चीज़ों की। तो जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शनल वगैरह है तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी आप पोस्टेड हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किस प्रकार से हमको बातें रखनी है अपने दूसरों के सामने, वो सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी कम कैंडिडेट्स हैं कंपैरेटिवली, हिंदी में हमारे पास और कम हो जाते हैं। दैट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग यहाँ पर सक्सेस के लिए नहीं जा सकते हैं, ये कभी भी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। पहले हम देख रहे थे हिंदी मीडियम में हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आजकल हमको जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी रिजल्ट देखने मिलता है। साइकोलॉजी में नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, बट स्टिल फिर भी हमारे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी कि जिस दिन आपने क्रैक कर लिया वो आपके लिए गोल्डन डे होगा, एंड देन वो आपकी साइकोलॉजी के लिए भी वहाँ पर अच्छा समय, अच्छा टाइम पीरियड वहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो इसका बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, इंग्लिश की चीज़ें आपके पास है, हिंदी की चीज़ें हैं, तो जो भी आपके पास बुक लिस्ट पहले बताई हुई है वीडियोस में, उनको आप फॉलो करें, उन बुक्स को पढ़ें यहाँ पर, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपको बताया है कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, हिंदी में बताया आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। हिंदी में देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉपर बुक्स में सही चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, अजीब गरीब लिखा हुआ है, उटपटांग लिखा हुआ है, उसका आपको केयरफुल रहना है अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं तो, है ना। अगर आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ आपको सारी चीज़ें इंग्लिश के द्वारा समझा के आपको हिंदी में भी वहाँ पर दी जाती है, ताकि आप जो है अच्छे से आंसर राइटिंग पे ध्यान दें। और आपको जो फोकस करना है, नो मैटर व्हाट मीडियम यू आर, आपको फोकस करना है किसके ऊपर, आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर। आंसर राइटिंग में जितना फोकस करेंगे, लेक्चर्स देखने पढ़ने से अच्छा आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आंसर राइटिंग के ऊपर, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल रहने वाला है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इन फ्यूचर यहाँ पर हिंदी में आप लोग को यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप हमारे साथ यहाँ पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको बताया है आपके पास है बुक्स एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो भी पढ़ना है, हिंदी मीडियम है तो भी यहाँ पढ़ना है। एनसीईआरटी इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जैसे आपकी बॉडी में क्या है सेल और आपके नर्वस सिस्टम में क्या है न्यूरॉन, ठीक है। उसी प्रकार से पढ़ना है, सेलेक्टिवली पढ़ना है। फिर हम बात करें यहाँ पर और जो बुक्स आपको हिंदी बताई गई हैं, जैसे आप वो AK सिंह की है उसको ले सकते हैं, लेकिन अगेन पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें काफ़ी चीज़ें उसको हाइड करके पढ़नी है, पूरा नहीं पढ़ना है उसमें, एल्स आप जो है साइकोलॉजी में घूमते रह जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको बताया यहाँ पे स्मारक स्वयं की बुक्स है, सबकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी उसको आप ले सकते हैं। स्मारक स्वयं भी लेंगे, लेकिन स्मारक स्वयं हिंदी में लेके आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब इन द सेंस आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। क्यों? तब तक आपने अगर पेपर 1 नहीं पढ़ा है तो। पेपर 1 अगर आप जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, पेपर 2 आपको पूरा बाउंस कर जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, दोनों के लिए चीज़ें अप्लाई करती हैं, ठीक है। तो बुक्स को आप यहाँ पर चूज करें, बताई हुई है आपको इंग्लिश में, हिंदी में, सारी लिंक्स आपको नीचे दी गई हुई हैं। सेलेक्टिवली उनको देखें कौन सी आपने पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप जो है आगे अपना ध्यान रखें, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप तो इसका ध्यान रखना है आपने। और उसी के साथ साथ आपको जो अगली चीज़ करनी है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर पेपर एनालिसिस। चैनल पे ही कई सारी वीडियोस बनी हुई हैं पेपर एनालिसिस से संबंधित, तो उसको आप यहाँ पर देखें।
यहाँ पर यूनिट वाइज भी किया हुआ है, तो आपको आइडिया लगेगा यहाँ पर कि प्रत्येक यूनिट से किस प्रकार से यूनिट नंबर 1, सेकेंड, 14, 13 कहाँ से कौन सा आ रहा है, पेपर 1 से कितना वेटेज आ रहा है, पेपर 2 से कितना वेटेज आ रहा है, ठीक है। 250 मार्क्स को कौन से यूनिट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, कहाँ से कम पूछ रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है कहाँ से ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं, पूछते वो इक्वली हैं, पढ़ना आपको सारी की सारी चीज़ें पड़ेंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फोकस एरिया कौन से हैं, प्राइम फोकस एरियाज कौन से हैं, उन पे आपको ध्यान रखना है। वो कैसे आएगा आपको, वो आएगा आपको पेपर एनालिसिस से। हमारी कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी देखिए, नहीं है तो आगे आप कमेंट कर सकते हैं, आगे कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। तो उसके आधार पर आपने स्टार्ट करनी है। अगली स्टेप जो है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर उत्तर लेखन, यानी कि आपकी जो है आंसर राइटिंग आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक प्रश्न पढ़िए अपना, वहाँ से आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। कोई चेक कर रहा है तो करवाइए, ठीक है। नहीं कर रहा है तो खुद से ही सेल्फ एनालाइज करिए, खुद से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या किया इसमें और क्या बेटरमेंट कर सकती हूँ और क्या कर सकता हूँ, उस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है, ताकि ये आगे जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए एग्जाम में आप बैठे हैं, आपने ध्यान रहेगा आपको कि यस उस दिन हमने इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक की थी, यहाँ पे ये पॉइंट हमको ऐड करने के लिए कहा गया था, आज मैं ये पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो वो आपके लिए याद रहेगा। वो आपको क्या करेगा, एग्जाम हॉल के अंदर आपको वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। आपको क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है कि अगर आप लेक्चर्स देखते हैं तो कम लेक्चर्स में आपको ज़्यादा बेनिफिट उठाना है। ये नहीं कि आप 2-2 घंटे के बेतुके लेक्चर्स देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी रिटेंशन नहीं देगा आपको, आपको मेमोरी में याद ही नहीं रहेगा उतना। आपको जो लेक्चर्स देखने हैं वो 30 मिनट से 40 मिनट, हार्डली 50 मिनट और 60 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, अगर एक सिटिंग में देख रहे हैं तो इतने में आपको 2-3 सवाल का डेटा आपको मिल जाए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू आप जो है लेक्चर्स पे लेक्चर्स देखे जा रहे हैं आप, और वो ज़्यादा आपको मदद नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। तो आप ये ध्यान रखें कि लेक्चर्स या बुक से आप जो पढ़ रहे हैं उसको कम पढ़ के, कम कंसाइज करके मेन फोकस कहाँ करना है, आपको आंसर राइटिंग में करना है, ठीक है। 30-40 मिनट्स का एक लेक्चर देख रहे हैं, उसी 30-40 मिनट्स में आप सोचिए अगर 7 मिनट का हम लेके चलें या 10 मिनट्स का भी लेके चलें, तो आप एक ही आंसर को आप 3 बार लिख सकते हैं, और ये देखिए ये आपकी मेमोरी में कितना आपको याद रहेगा, कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो फोकस रखें कहाँ पर, अपना आंसर राइटिंग के ऊपर। कोई चेक कर रहा है तो उसको चेक करवाएं, नहीं कर रहा है तो खुद से ही आप सेल्फ से करें, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो हम तो करते ही एनालिसिस यहाँ पर, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो खुद से ही करिए, सबसे अपना खुद से किया हुआ जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, आपको मालूम पड़ता है क्या नहीं है क्या नहीं है, ठीक है। और जो टॉपर्स वगैरह के आंसर्स के लिए परेशान होते हैं, वो ध्यान रखना है आपको एक बात, ये पहले भी बताया हुआ है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। जितना आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यस, आप उनको देख के हेल्प ले सकते हैं, कैसे लिखा है क्या लिखा है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो, बट उन्होंने जो लिख दिया है वो लिख दिया है, ठीक है। जो भी आप देखते हैं वो ओरिजिनल कॉपी आपको कभी भी नहीं दिखाई जाती है। आपने जो कभी टेस्ट सीरीज उन्होंने लगाई होती है, कुछ किया होता है, वो आपको पहले का दिखाया हुआ होता है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप यहाँ पे जो आप आंसर लिख रहे हैं 20 तारीख को मार्च में, ठीक है, वो आपको अगले साल दिखाई जाएगी जो आप 20 मार्च को लिख रहे थे। लेकिन 20 मार्च से लेके ये मान के चलिए 24 की बात करें, आज ने आपने कुछ आंसर लिखा, ठीक है, आपको ये कॉपी या फिर 18 अगस्त 2024 की कॉपी दिखाई जाएगी। लेकिन आप मेंस कब लिख रहे हैं, आप मेंस लिखेंगे 25 के अंदर, ठीक है, 25 के अंदर आप मेंस लिखने वाले हैं। तो 25 को जो आपने मेंस में लिखा, क्या आपको ये कॉपी कभी देखने मिलेगी? ये कॉपी कभी नहीं देखने मिलेगी। तो अब जो टॉपर कॉपी के पीछे पागल होते रहते हैं, उनका कोई भी सेंस नहीं है। मतलब ये तो पहले की है, पहले से ही इस बच्चे ने कितना इंप्रूव किया होगा अगर वो सेलेक्ट हो रहा है तो, ठीक है। अगस्त से लेके आपका लगभग अगला अगस्त मेंस आएगा, यानी 12 महीने में उन्होंने कितना इंप्रूवमेंट किया होगा, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। या फिर अगर मार्च की भी दिखा रहे हैं उनको, तो भी आपको अंदाजा नहीं है यहाँ पर मार्च में कैसे आंसर राइटिंग कर रहे थे। मार्च का पॉसिबल ही नहीं है, मार्च में जो बच्चा है ये प्री के लिए पढ़ रहा होगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आपको दिसंबर की जो कॉपी वगैरह देखने मिलती है, ऐसा मिलती होगी, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो इस चीज़ों से आप बचें, खुद के आंसर लिखें, इवेल्युएट करें, खुद से करें, दूसरे से करवाएं, जो भी आप कर रहे हैं। इवन अपने घर वालों को भी दे सकते हैं कि ये देखिए ये दिया हुआ है, क्या आपको लगता है सही लिखा हुआ है, या कोई अगर आपके बड़े बुजुर्ग हों, ठीक है, तो उनको भी आप चेक करा सकते हैं। और बाकी फिर हम तो बैठे ही हैं, ठीक है। अगर आप आंसर लिखते हैं तो कभी कभी आप हमको भी सबमिट कर सकते हैं, वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपने किस प्रकार से करना है, क्या सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बेनिफिशियल करेंगी। खुद से कर रहे हैं तो खुद से भी, दूसरे से कर रहे हैं तो दूसरे से भी, जैसे भी आप कर रहे हैं ये चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हो जाती हैं कि आप इन चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करें, ठीक है। तो बता दिया पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो पॉजिटिव भी आपको मालूम पड़ गए हैं, नेगेटिव भी मालूम पड़ गए हैं, ठीक है। अब लेकिन चूज़ तो करना है आपने, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेस्ट आपके पास, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। एंड
मनोविज्ञान की तैयारी जो है इसी प्रकार से आगे करते जाए। ठीक है, चैनल पे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखिए। 2022 का एनालिसिस है पेपर का, 23 का एनालिसिस है, आगे 24 का भी होगा, तो उसको भी आप ध्यान रखें किस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ें। बुक लिस्ट की अगर हम बात करें, बुक्स वगैरह आपको सारी नीचे लिंक लगाई हुई है, उन लिंक्स से परचेज करें, लेकिन बता रहे हैं बुक्स अगर आप पढ़ के अगर हो रहा है तो इतना ईजी नहीं है ना। आप यूपीएससी की भी कितनी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है हर कोई वहाँ पे कर रहा है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल किसके साथ है? जिसने प्री क्लियर किया है, देन मेंस में वो अच्छा कर रहे हैं। मेंस पे कैसे अच्छा करेंगे? अपने आंसर राइटिंग के बेस पे वही आगे जा रहे हैं। ठीक है, बुक्स तो हर किसी के पास पड़ी हुई है, बुक्स उतनी फ्रूटफुल नहीं है। मेन जो नॉलेज आप यहाँ अप्लाई करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। राइट, ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे साथ, मनोविज्ञान ऑप्शनल के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर संपर्क करके आप जो है जानकारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। सारे लेक्चर्स जो होते हैं आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको जब चाहें तब इसको देख सकते हैं। और मेन फोकस कहाँ रखना है आपको? यहाँ पे आंसर राइटिंग पर रखना है। लेक्चर्स देखने के बाद भी लेक्चर्स ही नहीं देखते रहना है, आंसर राइटिंग पे अपने फोकस करना है, बार बार आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share with your friends of psychology optional. Thanks for watching. Have a nice day ahead. Take care. See you all soon.